12 का पुल आपके सामने की बात है। ये आपको पता है कि जहाँ पुल बनता है वहाँ पुल में दिक्कत होती है। हमें तो हम अभी आ रहे थे तो हमने बोला ये पुल नीतीश कुमार ने बनाया, कहीं गिर ना जाए। वो तो सिमरिया में गिरा है, एक हर गंगा जगह में। गिरा। हाँ, वो तो मतलब उसमें सिक्योरिटी भी, ये गार्ड भी था और वो पुल चला गया। सर मैंने तो ऐसे ऐसे जगह देखे पुल जहाँ पे खेत के अंदर पुल बनता हुआ देखा है मैंने। ये किस लिए कि अगर मान लो कि 80 करोड़ रुपए अगर लागत है, उसमें 80 करोड़ में आपने पुल नहीं बनाया तो सरकार को दिखाने के लिए आप खेत में पुल बनाओगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा सर। और ऊपर से सरकार को भी देखना चाहिए कि पुल कहाँ पे किस हिसाब से बन रहा है, इसमें मटेरियल क्या है क्या नहीं है। बात रही हम जैसे हम हैं एक आम जनता, जैसे भी कुछ भी है सर। अब दिल्ली का ले लो, दिल्ली में सब। अच्छा, एक मिनट पहले आप ये बताइए, आप डायरेक्ट नीतीश जी को कसूरवार कैसे कर सकते हैं? नीतीश जी तो इसका टेंडर निकाले और वो तो दे दिए कोई मतलब ठेकेदार को। इसमें तो ठेकेदार का भी गलती हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर नीतीश जी ने ठेकेदार को उन पहले टेंडर निकला है, टेंडर निकला होगा तो कंपनी को मिला होगा। अब जिस कंपनी को मिला होगा तो नीतीश जी को तो पक्का वो करना चाहिए निरीक्षण कि ये किस हिसाब से बना है, इसमें कैसा मटेरियल लगा है, मट्टी लगा है, सीमेंट लगा है, क्या लगा है। और बात उसकी नहीं है सर, बात है कि हमारे यहाँ पे मोतिहारी से ले लो या ढाका ले लो, एक हॉस्पिटल है सर एक ढंग का। उसमें अगर किसी को इमरजेंसी एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले आदमी के पास 2 ऑप्शन होता है, ज़मीन बेचो, और ज़मीन नहीं है तो ब्याज पे पैसा लेके अपने आप को बेच के इलाज सही बात है। है। दूसरी बात है स्कूल, टीचर जा रहा है पढ़ाने, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, सीधा स्कूल जैसा पहले बना हुआ है बना हुआ है। सर जी हर चीज़ पैसा नहीं होता है कि आप पैसे से एंड टाइम में आओगे तो आप पब्लिक के सामने उतर जाओगे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ये कैसा काम है? और बाकी 4 साल आप सोए रहते हो, 4 साल 2 महीने सही 3 बात महीने है। 6 महीने इलेक्शन से 6 महीने आपको याद आता है कि हमें काम करना है। काम करना बाकी के साल क्या करते हैं सर आप? ये बिहार के आप मुख्यमंत्री हो, तो आपका तो जब जनता ने आपको चुना है। अब और बात रही 9 बार आप वो बदल देते हो, मतलब सुना है कि जनता के लिए तो करते हो, भलाई के लिए तो आप रिजाइन दे देते हो जनता अच्छा, के ये लिए। दौरा भी नहीं करते मतलब जैसे सीएम अभी है कर रहे, बिहार के। अभी सुना है कि अभी कर रहे दौरा। तो जैसे ये तो इनका अब लास्ट मतलब ये बचा है 3-4 महीना, तब दौरा कर रहे हैं। इनको और मतलब करना चाहिए सर दौरा पहले। इन्हें दौरा तो एक कहावत है कि अगर हमें ऊपर बढ़ना हो ना तो डायरेक्ट ऊपर छलांग मत मारो। आप अगर शहर शहर जा रहे हो ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस रोड बनाया है, मोतिहारी में रोड बनाया है, पुल बना रहे, यही काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारी जनता है, पब्लिक है, आपका जो ज़मीन है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से बिजनेस करने के लिए आप तैयार हो। आप केंद्र सरकार में होने के बाद भी बिहार के लिए क्या करा आपने? कुछ भी नहीं। अभी आपको वहाँ से अगर मुनाफा नहीं मिला तो आप वहाँ से सुना है कि पार्टी छोड़ दी है। सबसे बड़ी देखा जाए ना, सबसे बढ़िया पार्टी अगर देखा जाए तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है। इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल सर, अच्छा, उनके साथ भी गलत हुआ है। उनके साथ साथ गलत हुआ कि नहीं, पर उन्हें पता है कि उनके पीछे जनता का सपोर्ट है और जनता उनको कभी वो तो गरीबों के लिए काम किया, बढ़िया है। जैसे ये ऑटो वाले के लिए उनका टैक्स फ्री मैं कर बता दिए रहा हूँ, हैं। उनके टैक्स बता रहा हूँ सर। उन्होंने हर चीज़ फ्री करा, इन सब बोलते हैं ना फ्री की रेवड़ी, फ्री का हर चीज़, तो वो फ्री का नहीं बांटे सर। वो हमारा जो टैक्स होता है ना, वो हमारा टैक्स हमें दे रहे हैं। स्कूल देख लो, आज के डेट में प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। लैंग्वेज ले लेकर स्विमिंग पूल, हर चीज़। हम पढ़ते थे टाट पट्टी पे, आजकल के बच्चे देख लो हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। हॉस्पिटल पहले हमारे ही बिहार के जाते हैं ना शहर में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो पता ही है भाई, यहाँ पे तो कम से कम 2-4 लाख रुपए हो जेब में, 50-60 हज़ार रुपये हो छोटी बीमारी के लिए भी, तो आप जाओ हॉस्पिटल। वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बेड भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है, दवाइयाँ तक एक एक चीज़ आपको वहाँ से मिलती है। बिजली आपको फ्री मिल रहा है। यहाँ तो आजकल सुना बिजली के लिए भी चोरी हो रहा है, बिजली के लिए भी आपको ये लगवाना है तो लगवाना है, वो लगवाना है तो लगवाना है। पावर बढ़ रहा है पर कोई मतलब नहीं, पावर कम कर दे, कुछ भी कर दे। अच्छा, दिल्ली में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, मैं जॉब करता हूँ। क्या चीज़ में, कौन सा सेक्टर में? मैं सर कंपनी है एक अपनी कोर कंपनी, उसमें जॉब करता हूँ अपना सुपरवाइज़र का। तो मैं हम हमारी ले लो, हमारी जॉब का ही ले लो सर। हमारी सैलरी पहले शुरुआत सैलरी थी हमारी 8,000 10,000। जब ये मनीष सिसोदिया सर के वजह से दिल्ली में लेबरों का मान सम्मान भी बढ़ा है। लेबर आप जाओगे ना तो क्या जैसे मान सम्मान बढ़ा है? मैं बता, लेबर में जो भी होता है लेबर कुछ भी लेते हैं, मटेरियल कुछ भी काम करते हैं,
तो उन्हें क्या दिहाड़ी देते 300 रुपये महीने का देते और 9-10 हज़ार रुपये। ये मनीष सर की जो देन है कि 18,000 रुपये लेबरों की तनख्वाह होनी चाहिए तो होनी चाहिए। कंपनी चार्ज कंपनी वाले ठेकेदार खा लेते थे बीच में कि 9-10 हज़ार में काम करा लो, 10-10 घंटा 12-12 घंटे। ये श्री मनीष सिसोदिया सर की देन है जो कि अब 18,000 से भी 21,000 रुपये कर दिया गया है लेबर की सैलरी, मजदूरों की सैलरी, सब चीज़ में काम हो रहा है सर। आप अगर आपके पास लेबर कार्ड है, आप बस में जाइए, फ्री आता रहा। आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत से चीज़ें सर, कितना गिनवाएं, जितना गिनवाएंगे। अगर हमारे नीतीश कुमार सर ने या कोई भी हमारे बिहार में 50 साल से सरकार बने, किसी ना एक काम, बिहार ऐसा राज्य है जो सब शहर को आगे बढ़ा देता है। ये तो आप जानते हो, IPS IAS सब है, बड़े बड़े अधिकारी बिहार अच्छा, अभी जो मेट्रो का कार्य हो रहा है पटना में, तो मतलब ये हम देख रहे हैं जैसे DMRC या दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन, और वही ये अभी यहाँ कर रहा है पटना में कार्य, तो मतलब इस पे क्या कहना चाहिएगा? तो ये तो अच्छी बात है, काम कर रहा है। अब काम करने में कितना समय आपको लगता है? क्या लग रहा है कि 2025 अगस्त तक ये मेट्रो पटना मेट्रो चालू हो जाएगा? सर हमें तो नहीं लग रहा है। टाइम तो यही लोग बता रहे हैं, और इसी आप तो देख लिया, आप सामने हो ना। अब इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी करा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। अगर जब आपका करना है तो अब इलेक्शन से जो भी काम करना हो, इलेक्शन में ही क्यों याद आता है, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं याद आता आप सबको, चाहे वो कोई भी सरकार हो। यही काम तो ये किए नरेंद्र मोदी योगी जी, जो ये अयोध्या मंदिर जो मतलब जल्दीबाजी में ओपनिंग कर दी है। ओपनिंग कर दिया, जब भी तो उन्होंने हाल देख लिया। अब एक मुहूर्त निकलता है, पूरा बना नहीं, आप इलेक्शन के चक्कर में सोच रहे हो कि जल्दी ही काम करके और वोट वसूल कर ले। तो अच्छा, अब मोदी जी भी बोल रहे थे 300 पार, क्या हुआ उनका? सर वो तो 268 पे शायद लटक गए मोदी जी, 240 पे। अब बताइए, ये 300 पार 400 पार, 300 पार का नारा नहीं था, शायद 400 पार का नारा अच्छा, था। क्या लग रहा है अभी इस बार नीतीश जी को भी मतलब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, और ये नरेंद्र मोदी जी को भी रिटायर सर होना चाहिए? मुझे, अब मैं इतना नहीं बोला, पर इतना बोलूँगा जरूर, अगर बिहार में, वाकई में बिहार में हर चीज़ चाहिए, हर चीज़। जैसे कि बिहार में क्या 400 रुपये आपको महीने का विधवा पेंशन, बूढ़ा पेंशन मिलता है। दिल्ली में पता है आपको, जो 8 महीने की आपको जो मिलता है ना बिहार में, वो 1 महीने में मिलता है दिल्ली में। आप चले जाओ, आपको बूढ़ा पेंशन भी मिलेगा 2500 रुपये, और पर मंथ 2500 रुपया पर मंथ। 2500 रुपये। और उसके लिए आपको धक्का नहीं खाना, आपको खुद MLA ऑफिस जाओ, वहाँ पे जो कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, काम करके। तो हमने खुद बनवाया, मैंने नहीं बनवाया, पर मैंने बनवाया वहाँ पे जाके, क्योंकि धक्का मुक्की कुछ भी। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैंने देखा है। अगर बिहार में, वाकई में बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो केजरीवाल सर चाहिए, मनीष सिसोदिया सर जैसे आदमी यहाँ पे चाहिए, और आम आदमी पार्टी ही चाहिए। बिहार का नक्शा बदल जाएगा, आपको हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, स्कूल से स्कूल। अच्छा, आपके ख्याल से क्या लगता है मतलब बिहार में किन, मतलब इस बार नीतीश जी के बाद किसको CM बनना चाहिए? देखिए सर, ऐसा तो कोई चेहरा नहीं है, ये कोई चेहरा नहीं है सर। अगर जनसुराज वाले जनसुराज वाले सुना है, बोल रहे हैं सर, पर हम नया पार्टी बन रहा है। मैं तो सर उस पार्टी में ध्यान देना चाहता हूँ, या जनता को यही बताना चाहता हूँ, उस पार्टी पे ध्यान दो जो पूरे देश में पार्टी जो नंबर 1 में है, जो काम वाकई जनता के लिए कर रही है। आप उसको एक बार चांस दें। और रामविलास जी के पुत्र कैसा है, वो नहीं CM लायक है? सर मैं बोल तो रहा, नए चेहरे में तो मुझे नहीं लग रहा, बाकी सर आप सबकी मर्जी है। मुझे जो कहना था मैंने। चिराग पासवान तो अभी युवा के चहेते हैं, अच्छे नेता हैं, आगे चाहता है, और चिराग और पासवान पढ़े लिखे भी हैं। तो ये लोकसभा में गए ना सर अभी। अब वो भी जाके किस में गठबंधन कर रहा है, मोदी जी के साथ में गठबंधन कर रहा है। मोदी जी क्या अकेले प्रधानमंत्री में आए, उनके पास भी सुना है कि 20-25 जने मिनिस्टर मिला के। अब देखो, एक ऐसी सरकार है भाजपा, पहले निकालता है कि 1000 करोड़ का घोटाला इस मिनिस्टर ने करा, फिर उसके बाद पहले निकालेगा रिपोर्टर से, फिर पीछे से भेजेगा अपने आदमी, बोलेंगे हमारे पार्टी में आ जाओ, अगर नहीं आए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब वो डर के मारे उनके वोटिंग मशीन में घुसता है। अच्छा, ये झाड़ एक मिनट, वो वीडियो देखा ना वोटिंग मशीन में, तो अब वही मोदी बोलती है, मोदी के जो मीडिया वाले, सोशल मीडिया सबसे नंबर 1 है, क्योंकि सोशल मीडिया कभी नहीं झूठ बोलती। तो यही मोदी के वो है भक्त, या कुछ भी मान लो आप, भक्त नहीं है। अब ये एक वीडियो देखा था कि उसने बोला था, यार हम राम जी के भक्त थे, और मैं भी हूँ राम जी का भक्त। ये साला राम जी के भक्त होते होते हम मोदी के भक्त कब से हो गए कि मोदी जी जो बोलते हैं वो कहते हैं। हमें लाने वाला, हमें पृथ्वी में लाने वाला भगवान है, और मोदी जी राम जी के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, अपने आप को बड़ा मोदी जी के अंदर अहंकार आ गया है, वो तो साफ झलकता है कि मोदी जी के अंदर अहंकार मोदी जी है। को देखा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करते हुए ये उन्हें पता है कि पब्लिक उनसे सवाल पूछेगी, वो जवाब नहीं दे वो तो पाएंगे। राम मंदिर में पूजा के दौरान जब आए थे पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे वो एक बात बोले, क्या बोले कि मतलब हम तो खुद राम के पिता हैं, वो ऐसा बोले तो सब थे। बोल तो रहा हूँ, तो देख लिया ना, राम जी हमारे प्रभु श्री बोले राम हम जी। खुद दशरथ हैं। आप बताओ, हमारे श्री प्रभु राम जी ऐसे किसकी पृथ्वी में किसकी औकात है हमारे पूरे श्री राम जी को लेके आने के लिए। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई राम भक्तों का था। अब मोदी जी ने उसका फ़ायदा देखो, देश 4 ही जनों से चलता है, वो पता है आपको? हाँ, पीएम सीएम और डीएम। नहीं, तो 2 बिजनेसमैन अच्छा। और 2 नेतागिरी। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अब बेचने वाले कौन है वो भी आप समझिए, और खरीदने वाले कौन है वो भी पता है। वो तो ये वो कंपनी थी अडानी की। हाँ। अडानी ने के कंपनी बहुत है। अभी हमारे दोस्त ने काम किया था एक कंपनी में, कोई थी, उस पर 3 महीने की सैलरी नहीं दी, कंपनी चालू फिर बंद करी, प्रॉफिट हो गया अडानी का, और मतलब कुछ जनों की सैलरी रह गई। तो अब आप ये बताइए कि कोई केस क्यों नहीं होता किसी भी चीज़ ये पे? तो मोदी जी मनमानी कर रहे हैं ना, अडानी के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो अडानी का मनमानी चल रहा है। अडानी का बनवा अडानी को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अचानक इधर अचानक क्या है, अचानक ही आया सर, बोलते रहा हूँ, रेल बेच दिया, हर चीज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब प्लेन क्या भी बचा बेच है? दिया, क्या बिजली बचा बेच सर? दिया। क्या बचा? सरकारी नौकरी कहाँ बचा? हम जैसे युवा कहाँ गए? पर हम इतना बोलेंगे, आम आदमी पार्टी से अगर केजरीवाल सर तक ये न्यूज़ पहुँचता सर, एक मौका, अब बड़े बूढ़ों को छोड़ो, हम जैसा युवा को देखिए, नंबर 1 में तो आम आदमी पार्टी आएगी। नहीं भी दोगे? एक मिनट एक बात सुनिए, तो ये तो हमारे जनता को चुनना होगा ना कि आप किसको चुनिएगा, ये तो जनता तय करेगी ना। ये इसमें तो जनता की गलती है कि आप युवा को बनाइएगा या नीतीश जी को बनाइएगा या जिनको भी एनीवे बनाइएगा, ये तो उनको सोचना होगा ना। सर जनता सोचेगी तो जनता ये तो भी तो जनता को देखेगी। जागने की जरूरत जनता है। जाग रही है सर, हम भी तो जनता कहाँ जाग रही है? अगर जनता जागती तो ये ऐसा होता भी जगेगी ना सर, अब जगेगी ना। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, अब इलेक्शन आ रहा है, अब जी देखो आपको लग रहा है कि इस बार नीतीश जी खत्म है? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, 1 मिनट सर। मुझे आग्रह है महिला से, मुझे आग्रह है बड़े बूढ़े जो माँ बाप होते हैं, हम कब तक हमारे माँ बाप पहले काम करें शहर में जाके और गांव में छोड़ दिए माँ बाप को। हमारे माँ बाप ने, हमारे माँ बाप कितने साल दूर है, मेरे पापा मम्मी को छोड़ के काम करने गए दिल्ली, वो कितने साल दूर है। हम ऐसा कब तक पीढ़ी पीढ़ी हम शहर में आके काम करेंगे और गांव में माँ बाप को छोड़ के रहेंगे, अपनी पत्नी को छोड़ के रहेंगे, बच्चों को छोड़ के रहेंगे? कब तक होगा सर? अब नहीं सुधरेगा, बिहार कब सुधरेगा? मैं यही अपने माता बहनों से और माता पिताओं से सबसे यही बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अब की ना पैसों पे बिको, पैसा कोई भी देता है आप लो, चाहे कोई भी दे लो, मना किसी से मत करो, पर जो पैसा ना दे उसको वोट दो। आपकी एक वोट की कीमत बहुत है, बहुत। मैं इस बार देखा फैक्स के चुनाव में एक वोट 2000 में बिक रहे थे। 2000 में 3000 में मेरे गांव में बिक रहा था सर। बताइए, तो ये तो जनता की गलती है। देखा सर, फैक्स वाले जो होते हैं ना, ये ऐसे हैं कि फैक्स वाले जो अध्यक्ष होते हैं वो जिनके नाम होंगे ना उनके नाम काट देंगे, पर जो उनके सपोर्टर होंगे उनके नाम जोड़ेंगे। ये तो सरकार की ये मतलब नीति है ना कि उसके हाथ में क्यों दे रखा है बागडोर कि जिसकी मर्जी या नाम जोड़ दो, जिसकी मर्जी नाम काट दो। ये तो वहाँ पे उनका गलती है ना। बिल्कुल सर, हमारे पापा का नाम कटा है, हम लोग का तो खुद नाम नहीं है, 12-13 वोट है, एक भी नहीं है। और अभी देखो दिल्ली में ही कट रहे वोट। अगर जो आम आदमी के सपोर्टर है दिल्ली में, उनके भी वोट कट रहे। अभी देखा होगा आपने कि एक जने को, लेडीज़ को 11,000 रुपये दिया था बीजेपी के विधायक ने, जीतने के चक्कर में वो पर्दाफाश हो गया। ठीक है, आम आदमी पार्टी को मैंने देखा है, वो आज तक किसी को पैसे नहीं दी पार्टी है, वो हमेशा जो लड़ी अपने बलबूते पे लड़ी, वो क्यों ना जीते? वो तो चहेते बन गए हैं, मतलब हर ऑटो वाला लिखा हुआ है आई लव केजरीवाल। सर वो हर गरीबों के चाहते हैं, हर युवाओं के चाहते ये हैं, मैं भी क्योंकि मानता वो हूँ। काम करते हैं, वो भाषण नहीं देते। अब देखो, ऐसा सीएम बता दो और ऐसा डिप्टी सीएम बता दो कि जो जनता के कहने पे, ऐसा साजिश थी बीजेपी की, फिर भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। और देखा आपने, जेल से आए, कोई सबूत किसी के पास नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, बस बिना फालतू में पीएम सर पीछे पड़े थे कि इन्हें फंसाओ, क्योंकि उनका जड़ डिस्टर्ब करना, इनको नीचा दिखाना। और देखा आज सब जनता देख रहा है, सब देश देख रहा है कि ना मनीष सर ने कुछ करा था, ना केजरीवाल सर ने कुछ करा था, जो करा था सब अखबार। अच्छा एक बात और पूछना चाहेंगे, ठीक है? तो ये हो गया मतलब 2-3 ये योगी जी के बारे में क्या कहिएगा? सर योगी जी
तो मैं यही बोल रहा हूँ योगी जी ठीक है अपने जगह पे, योगी जी मतलब का अच्छा सीएम है यो यूपी के, यूपी उनके जैसा बिहार में भी आना चाहिए सीएम। देखो सर बिहार में तो उनके जैसा तो मुझे नहीं लग रहा कभी कोई आएगा। मतलब आना चाहिए, अच्छा सीएम है वो पूछ रहा मैं हूँ। बोलता हूँ सीएम अच्छा है, योगी जी सही में वाकई में अच्छे हैं, क्योंकि योगी जी जो काम करते हैं ना वो ऊपर वालों के भी नहीं देखते, बस वो ये दबाव, ये जो यूपी हारी है किसके वजह से हारी है, योगी जी की वजह से नहीं आ रही है। नहीं नहीं, योगी जी ये आपको पता होना चाहिए, योगी जी ने जो लिस्ट दिया था आप उनका छोड़ के, और जो पैसे वाले हैं आप उनको, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में और सब में अलग अलग चीज़ है, ठीक है। आम आदमी पार्टी बिना पैसों का टिकट देती है, जो अच्छा होता है जो मेहनती है उसे देता है, मैंने देखा है दिल्ली में। और ये बीजेपी है कि काम करवाएंगे अपने कार्यकर्ताओं से, चाहे पैसे दे के, कोई मेहनती भी होगा ना तो जब देखा जाएगा कि वहाँ से 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं जेब में फंड में, तो यहाँ पे टिकट चाहे आप नए क्यों ना हो वहाँ पे आपको टिकट दे देंगे। बीजेपी में एक चीज़ बोला था ये कि कुत्ता भी खड़ा होगा तो वो भी हमारी तरफ से जीत जाएगा, और जो राम जी के साथ मजाक करेंगे तो वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं सही बात है, हम देगा। तो रावण को नहीं रहा इतना बड़ा होकर के, तो ये तो क्या है, ये तो- तो मानव है। और दूसरी बात है कि देश के प्रधानमंत्री हैं नहीं, रावण भी तो उतना ज्ञानी था, बट उसके अंदर सिर्फ एक अहंकार उसको ले डूबा था। जी, तो ये आज इधर आ जाइए, तो ये तो मतलब इंसान है, बिल्कुल वो सर, भी इस युग का। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही अच्छा बात है। अच्छा, योगी जी को ये बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों लोग कहते हैं? मेन बात है सर, योगी सर जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी नारी का अपमान हो, वो नहीं चाहते किसी गरीब का घर छीने। वहाँ सुना था कि बोलते हैं कि वहाँ पे छीना झपटी, बदमाशी, कब्जा कुछ ज़्यादा था, ठीक है। वहाँ के हर चीज़ के अपने अलग अलग आएगा। मैं ज़्यादा से यूपी में रहा नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। बिहार में रहता हूँ, बिहार का देखा, दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली का देखा, तो सब मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक अलग चीज़ है। अब देखो हम जैसे आदमियों को आजकल नौकरी नहीं मिलती सर, वाकई में। मैं भी 4 महीने कहाँ तक पढ़े हैं? मैं सर BA फाइनल हूँ, मैं 4 महीने से बैठ रहा हूँ, अभी जॉब छूटी पड़ी है, तो मैं जरा आया था यहाँ पे, सुना था सर्वे हो रहा था, अब पता चल गया वो भी सर्वे रुक गया। योगी जी कि नीतीश कुमार जी बोले सर्वे कराएंगे, हम ये देखेंगे, हम वो देखेंगे, ये जो जमीन का ये जो हो रहा था ना, हम इसी चक्कर में आए थे। ठीक है सर, अभी लेट ठीक होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। ठीक है।